welcome back to your favorite channel Definite Success पाठशाला। So my dear class 9th students, last video में हमने डिस्कस कर लिया था टच टाइपिंग मेथड के बारे में, आपकी बुक क्लास 9th आईटी बुक कोड 402 पार्ट बी के थर्ड चैप्टर से रिलेटेड। तो टच टाइपिंग मेथड में बेसिकली हमने जाना था कि आप कैसे अपने कीबोर्डिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, जिसके लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो कीबोर्ड की तो हमें जरूरत होती है मैम, कंप्यूटर सिस्टम की तो जरूरत होती है, लेकिन अपने कीबोर्डिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है, दैट इज रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, कैसे इसको यूज कर सकते हो, कैसे इसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, अपनी टाइपिंग स्पीड्स को कैसे इंप्रूव करना है, वो सब आज के इस सेशन में हम डिटेल में जानने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम गेटिंग स्टार्टेड विद द टाइपिंग सॉफ्टवेयर विद सॉफ्टवेयर दैट इज रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के साथ में शुरुआत करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपने टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, जिसमें टाइपिंग मास्टर अनदर पॉपुलर सॉफ्टवेयर टूल, टाइपिंग मास्टर का नाम भी सुना होगा तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। बट क्योंकि आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग पूछे जाएंगे, तो ये जो इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का ही इंटरफेस है। इसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इस पे काम कैसे कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, बहुत ही मजेदार सॉफ्टवेयर है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में आप प्ले के साथ में अपनी टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो, टाइपिंग को इंप्रूव कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से, राइट। तो आज के सेशन का मोटिव क्या है, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दिस इज योर बरखा मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर। अब टच टाइपिंग मेथड क्या होता है ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि बिना कीबोर्ड को देखे, बिना कीबोर्ड की तरफ देखे आप स्क्रीन पे देखकर डायरेक्टली कैसे टाइप कर सकते हो। मतलब जनरली वो होता है ना, जिनको टाइपिंग करना नहीं आता है तो वो कीबोर्ड में एक एक की को देखकर फिर टाइपिंग करते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, गलतियां भी होती हैं। तो बिना कीबोर्ड को देखे विदाउट एनी मिस्टेक यदि आप कीज को फील करके लर्न करके टाइपिंग करते हो तो इसे हम टच टाइपिंग मेथड कहते हैं। और इसी टच टाइपिंग मेथड को इंप्रूव करने के लिए, अपने टाइपिंग स्पीड को, स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद लेते हैं, जिसमें रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है। ओके तो अब ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या काम करता है, इट इज अ ट्यूटर, इज डिजाइन टू टीच एडल्ट्स एंड किड्स to use their computer keyboard more efficiently than ever। अब ये लाइन मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूं, जैसे ही हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया था कि भाई ये जो चैप्टर है टाइपिंग वाला, कीबोर्डिंग स्किल्स वाला, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो सारे पर्सन्स जो टाइपिंग सीखना चाहते हैं, चाहे आपके घर में कोई एल्डर पर्सन हो या कोई स्टूडेंट हो या आपके फादर मदर या कोई भी पर्सन हो जो कि टाइपिंग सीखना चाहते हैं, जो कंप्यूटर को यूज कैसे करना है, कीबोर्ड को कैसे यूज करना है, वो बेसिकली इसका यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए, सभी के लिए ये वीडियो, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना ताकि क्या हो सके कि ये जो न्यूज है वो सभी तक पहुंच सके। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर क्या है, एक ऐसा ट्यूटर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि आप किस तरीके से अपने टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो, कीबोर्ड में जो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड नाम का डिवाइस है उसको यूज कर सकते हो। ओके सो इट्स बेसिकली हेल्प्स देम टू लर्न द टाइपिंग स्किल्स एंड चेक देयर टाइपिंग स्पीड प्रोग्रेस। ओके आप अपनी टाइपिंग स्पीड की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो, टाइपिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। विद दिस क्विक ट्रेनिंग सेशंस along with tailor-made exercises, rapid typing helps the user to sharpen up his skills and overcome his problems areas in short time with persistent efforts। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प करेगा, इसमें क्या ऐसी खास चीज होगी जिससे हमारी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। अल्टीमेटली करना तो आपको ही ये काम, ये तो आपको अच्छे से पता है कि भाई प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करेगा सॉफ्टवेयर। इसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसे लेसन्स मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव कर पाओगे, जिसकी मदद से आप क्या कर पाओगे, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती है ना टाइपिंग करने में, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ओवरकम हो जाएगी। तो यहाँ जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो टेलर मेड एक्सरसाइजेस होती हैं, प्रॉपरली बिल्ट इन एक्सरसाइजेस होती हैं, जिनको देखकर आप प्रॉपर वे में टाइपिंग कर सकते हो। कहाँ गलत आपने टाइप कर दिया, कहाँ सही आपने टाइप किया हुआ है, एवरीथिंग इन पर्टिकुलर एक्सरसाइज से, इनमें जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप प्रॉपर एफर्ट के साथ में कम समय में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो रिगार्डिंग टाइपिंग। तो ऐसा क्या होता है, तो इस सॉफ्टवेयर में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलते हैं। क्या डिफरेंट कोर्सेज, मतलब जब कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन इनिशियली टाइपिंग सीखता है,
जब कोई पर्सन या कोई भी बंदा इनिशियली टाइपिंग सीखता है इस सॉफ्टवेयर पे, तो यहाँ आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे। एक होगा इंट्रोडक्शन लेवल का कोर्स, है ना, कौन सा होगा, इंट्रोडक्शन लेवल का कोर्स, जिसमें सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि भाई जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो एक्चुअली वो है क्या, उस पर आपको कैसे काम करना है। सो द इंट्रोडक्शन कोर्स कवर्स ऑल कैरेक्टर टाइप्स ऑन द कीबोर्ड, कि कीबोर्ड में आपको जो जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उन कैरेक्टर्स को आपको कैसे प्रेस करना है, फिंगर्स को कैसे पोजीशन करना है, होम रो पे आपको कौन कौन से फिंगर्स किन किन कैरेक्टर्स पे रखना है, फिर आप इस फिंगर से कौन कौन सी कीज को प्रेस कर सकते हो, मिडिल फिंगर से कौन सी कीज को प्रेस कर सकते हो, इंडेक्स फिंगर से कौन कौन सी की प्रेस कर सकते हो, थंब से आपको स्पेस प्रेस करना है। तो ये इंट्रोड्यूस करेगा इंट्रोडक्शन वाला कोर्स। उसी के बाद आपको मिलेगा एक बिगिनर लेवल कोर्स। तो जब आपको पता चल गया कि सॉफ्टवेयर की मदद से आपको कीबोर्ड को यूज कैसे करना है, बस इतना समझ में आया कि इस कीबोर्ड में हमें कीज पर हमारे फिंगर्स की पोजीशंस क्या होंगी और इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, तो अब स्टार्ट होंगे कुछ लेवल्स। तो जब आप इनिशियल लेवल पे रहोगे तो आप बिगिनर लेवल के कोर्सेज का यूज कर सकते हो। अब ये जो बिगिनर लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको हेल्प करेंगे द यूजर टू लर्न द पोजीशन ऑफ द कीज ऑन द कीबोर्ड, कि जिन कीज पर आपको यूज करना है, किन कीज पर आपको अपने फिंगर्स रखना है। कुछ आपको बेसिक कंटेंट दिखेगा, टेक्स्ट दिखेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप चीजें सीखना शुरू करोगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, जैसे ही ये बिगिनर लेवल का कोर्स कंप्लीट होगा, देन आपको ये पता चलेगा कि आपने बिना कीबोर्ड को देखे कितनी कीज सही प्रेस की है और कितनी कीज रॉन्ग प्रेस की है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, after completing the course you will know which finger is used to hit each key without looking at the keyboard. This is the important line, कि इस सॉफ्टवेयर में आप बिना कीबोर्ड को देखे आपको ये क्लियरली पता होगा। आफ्टर द कोर्स आपके पास एक रिपोर्ट आएगी, एक रिजल्ट शो होगा, जिसमें आपको ये चीजें क्लियरली बताई जाएगी कि आपने कैसे इसका यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे ये बिगिनर लेवल का कोर्स होगा। उसी के बाद जब आप बिगिनर लेवल से थोड़ा एडवांस में जाओगे, अब आपकी टाइपिंग थोड़ी थोड़ी आपको आने लग जाएगी। एक बिगिनर लेवल यदि आपने क्लियर कर लिया अच्छी सही स्पीड के साथ, तो आप यूज कर सकते हो उसका अनदर लेवल, दैट इज एक्सपीरियंस्ड लेवल। अब इस एक्सपीरियंस लेवल में आपको थोड़े टिपिकल लेसन्स मिलने लगेंगे, है ना। अभी आप बिगिनर लेवल पे कुछ स्मॉल गेम्स के फॉर्मेट में, कुछ इजी वर्ड्स के साथ में टाइपिंग शुरू करोगे। एक्सपीरियंस्ड में आपको कुछ लेसन्स मिलेंगे और लेसन्स के साथ ही आपको कुछ टिपिकल वर्ड्स, थोड़े धीरे धीरे टिपिकल वर्ड्स मिलना शुरू होंगे। तो एक्सपीरियंस्ड कोर्स विल हेल्प द यूजर टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड बाय मेमोराइजिंग द फ्रिक्वेंटली यूज्ड सिलेबल्स एंड वर्ड्स। मतलब बिगिनर लेवल पे आपने जो वर्ड्स याद किए होंगे कि इस फिंगर से मुझे क्या प्रेस करना है, ASDF, F प्रेस करना है, फिर F के साथ G भी प्रेस करना है, ऊपर आपको R भी प्रेस करना है, नीचे आपको N और M भी इसी फिंगर से प्रेस करना है। जब आपको ये रिकॉल होने लगा, ये आपको मेमोराइज होने लग गया, है ना, इट मीन्स कि आपका बिगिनर लेवल आप क्रॉस कर चुके हो। अब आप एक्सपीरियंस लेवल पे मूव कर सकते हो, जहां पे आप और ज्यादा फ्रिक्वेंटली, ज्यादा स्पीड के साथ में आपको ये चीजें रिकॉल होंगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। एक्सपीरियंस लेवल क्रॉस करने के बाद आप आगे आ जाओगे अब एडवांस लेवल पर। तो एडवांस लेवल का क्या मतलब होता है, ये लेवल आपके टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगा कि एक्चुअल टेक्स्ट अब आपको मिलेंगे। मतलब जैसे आप बुक में टेक्स्ट देखते हो, कहीं इंटरनेट पे कोई टेक्स्ट देखते हो, कोई आर्टिकल पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जो टेक्स्ट आपको विजिबल होता है ना, तो ऐसे जो एक्चुअल टेक्स्ट होते हैं वो आपको एडवांस लेवल पे मिलने लगेंगे। सपोज कोई स्टोरी दे दी, कोई स्टोरी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो पूरी स्टोरी आपको टाइप करनी है, ठीक है। कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई स्टोरी हो गई, कोई एक लेसन हो गया जिसमें फर्दर कुछ चीजें बताई गई हैं, एक्चुअल में जो टेक्स्ट होता है वो आपको एडवांस लेवल पे मिलेगा, जहां से आपके एक्चुअल स्किल्स को इंप्रूव किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट जब आपको अच्छे से टाइपिंग आ चुकी है, इस एडवांस लेवल पे जब आप आ जाओगे, इट मीन्स कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हो, आपने अपने स्किल्स को काफी लेवल तक इंक्रीज कर लिया है, डेवलप कर लिया है। तो अब आप खुद को टेस्ट कर पाओगे कि क्या मैंने सही टाइप किया है, नहीं टाइप किया है। आप खुद की टाइपिंग को जज कर पाओगे एट दिस लेवल, टेस्टिंग लेवल। So that course help the user to measure his current typing speed and accuracy. तो टेस्टिंग लेवल पे आपकी स्पीड को आप देख पाओगे, अपनी एक्यूरेसी कि कितने सही वर्ड्स टाइप करें, कितने गलत वर्ड टाइप करें, कितने मिनट में टाइप करें हैं, वो सब चीज आप यहाँ पे चेक कर पाओगे और जिसकी मदद से आप अपने टाइपिंग स्पीड को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो टेस्टिंग वाला फेज है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टाइपिंग स्पीड को में निखार लाने के लिए, आपकी टाइपिंग स्पीड को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आप इस टेस्टिंग फेज का यूज करोगे। इवन आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, ये भी फैसिलिटी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है। तो जब इतने सारे बेनिफिट हैं,
तो अब हम इसको देख लेते हैं किसके थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू। क्या प्रैक्टिकली आपको ये सारे कोर्सेज मिल भी रहे हैं, और इस सॉफ्टवेयर को मैम डाउनलोड कैसे करना है, कहां से डाउनलोड करें, यदि ये सारे डाउट है तो चलते हैं स्क्रीन पर और इनिशियल लेवल से समझते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंस्टॉल द रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर, और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी ब्राउजर को ओपन करना होगा, क्योंकि वेब ब्राउजर से ही आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो आइदर यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट एज, और जो भी आपका गूगल ब्राउजर वगैरह हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, जो भी ब्राउजर आपके सिस्टम में हो उसे आपको ओपन कर लेना है, और गूगल सर्च बार में आके आपको टाइप करना है रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ओके, सो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर आप टाइप करोगे, सो पहली जो लिंक होगी वही इसकी ऑफिशियल लिंक होगी। सो यू हैव टू राइट दिस, एंड एज यू नो द रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज हियर। ओके, सो 5.4 इज द लेटेस्ट वर्जन। यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ से भी मिल जाएगा, या फिर ये जितनी भी लिंक्स आपको दिख रही है ना रिगार्डिंग दिस सॉफ्टवेयर ही है। अब यदि आप टाइपिंग मास्टर को डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी इसी तरीके से होगा। जिस भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है आप इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट आई क्लिक ऑन डाउनलोड रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर 5.4। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। मीन्स रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है, इस वेबसाइट को जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। टाइपिंग ट्यूटर, टच टाइपिंग, टाइपिंग गेम्स, टाइपिंग सॉफ्टवेयर, टाइपिंग टेस्ट, कुछ ही आपको यहाँ पर टैब्स दिख रहे हैं जिनकी मदद से आप यहाँ पर ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन डाउनलोड ऑल्सो। तो यहाँ पे सेटअप फॉर विंडोज़ के लिए है ना, विंडोज़ मैक जो भी सिस्टम आप यूज़ करते हो, तो विंडोज़ के लिए यहाँ पे वर्जन दिए हुए हैं 64 बिट कंप्यूटर के लिए और 32 बिट कंप्यूटर के लिए। तो आपका सिस्टम 64 बिट है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस पर्टिकुलर टैब पे क्लिक कर सकते हो, और यदि 32 बिट है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से दोनों टाइप के सीपीयूज़ के लिए, प्रोसेसर के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। लाइसेंस वर्जन है, ठीक है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपैटिबल है, वायरस फ्री है, टेस्टेड वर्जन है, लाइसेंस्ड वर्जन है, तो कोई इशू नहीं होगा। आप यहाँ से डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को इजी वे में डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो डाउनलोडिंग की बात हुई है ना। तो डाउनलोड करने के पहले थोड़ा सा इसके इंटरफेस के बारे में समझ लेते हैं। जैसे टाइपिंग ट्यूटर आप देख सकते हो, टच टाइपिंग मेथड पे क्लिक करोगे तो टच टाइपिंग मेथड का इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे काम करोगे। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर टच टाइपिंग मेथड के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब आप यदि टाइपिंग सीखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे टच टाइपिंग भी जैसे ही क्लिक किया है तो टच टाइपिंग होता क्या है, इट इम्प्रूव्स टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। टच टाइपिंग नेवर लुक्स एट दैट कीबोर्ड, मतलब टच टाइपिंग मेथड में आपको कीबोर्ड को नहीं देखना होता है। तो ये सारी प्रोसेस बेसिकली यहाँ पे बता रहा है। टच टाइपिंग मेथड में कीबोर्ड पे किस तरीके से आपको पोजीशन करना है अपनी फिंगर्स में, कीबोर्ड्स में किन कीज़ को आपको प्रेस करना है किस फिंगर्स के थ्रू, वो कलर से इंडिकेट किया हुआ है, जो हम ऑलरेडी बिफोर दिस चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, है ना, बिफोर दिस वीडियो। नाउ टाइपिंग जोन के अकॉर्डिंग अब आपकी जो होम रो पे फिंगर्स होनी चाहिए वो FDSA JKL इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ASDF के अकॉर्डिंग। टाइपिंग जोन फॉर ईच फिंगर किस तरीके से होनी चाहिए, थंब आपका स्पेस बार पे होना चाहिए। क्लियर। तो होपफुली आपको टच टाइपिंग के बारे में यहाँ से भी प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, करेक्ट हैंड्स और बॉडी पोस्चर किस तरीके से होना चाहिए वैल्यू टाइपिंग, तो आपको 90 डिग्री के अकॉर्डिंग अपनी एल्बो रखनी है। टेबल फिट पे आपको किस तरीके से बैठना है, विंडो के सामने जब आप बैठे हो स्क्रीन के सामने तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए। दिस इज द राइट पोस्चर एंड दिस इज द रॉन्ग पोस्चर। होप यू हैव सी दिस इन द वेबसाइट, राइट। सो दिस इज अबाउट द टच टाइपिंग जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। वहीं टाइपिंग गेम्स की यदि मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको कुछ टाइपिंग गेम्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे जिसको आप प्ले कर सकते हो, अपने टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो एज वेल एज ऑनलाइन मोड में भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो ऑनलाइन भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको रैपिड टाइपिंग स्टैमिना की, किरन्स टाइपिंग ट्यूटर, ब्रूस अनयूजुअल टाइपिंग विजार्ड, एम्फे, मैक्स टाइप लाइट, किड्स टाइपिंग स्किल, कैस टाइपिंग टेक्स्ट, देखो कितने सारे टाइपिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स विजिबल हो गए हैं। ओके, तो सॉफ्टोनिक आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली वर्क कर सकते हो। बट क्योंकि हमारे सिलेबस में रैपिड टाइपिंग है एंड विच इज़ यूजुअली सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज टाइपिंग एंड हाउ विल यू इम्प्रूव योर टाइपिंग स्किल्स। टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ विजिबल है, तो यहाँ पे देखो आप अपने टाइपिंग टेस्ट को भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए भी यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है द एम ऑफ द वाइस इज नॉट टू सिक्योर प्लेजर बट टू अवॉइड पेन। इस लाइन को आप यहाँ पे से लिख कर इस पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे सपोज मैं स्टार्ट करती हूँ टाइपिंग टेस्ट, ओके, तो मुझे वो फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखनी है। सो आई जस्ट स्टार्ट द टाइपिंग, द एम ऑफ द, है ना, द एम ऑफ द वाइस इज नॉट टू
secure प्लेजर। ओके, सो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, टाइपिंग करके अपनी जो बेसिकली स्पीड है उसको ऑनलाइन भी इम्प्रूव कर सकते हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग, मतलब जो स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी काम कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर की अपनी ही अलग बात होती है ना। सॉफ्टवेयर की क्या होती है, अपनी ही अलग बात होती है। जब आप उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे ना, तो उसके बाद आपको और ज़्यादा फीचर्स, यहाँ से ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो देखो मैंने ये लाइन यहाँ पे टाइप किया है, अब आपको ये ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ आपने मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से डन कर सकते हो। यदि आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर कंप्लीट हो गया है तो आई क्लिक ऑन डन एंड एंटर। सो एज यू सी द रिजल्ट इज हियर ऑल्सो। 26 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग मैंने टाइपिंग किया है, 126 कैरेक्टर पर मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, और एक्यूरेसी कैलकुलेट हुई है 58%। मतलब मुझसे मिस्टेक भी हुई है ना। इनिशियली तो आप परफेक्ट हो नहीं सकते हो टाइपिंग में, ये हमें अच्छे से पता है। तो अब यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि आपने कितना करेक्ट लिखा है, कितनी स्पीड के अकॉर्डिंग काम किया है। ये तो सिर्फ हम ऑनलाइन देख रहे हैं। ओके, इसी के साथ आप इस टेस्ट को रीटाइप करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो और ज़्यादा अच्छे से, तो रीटाइपिंग टेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। तो दिस इज होल अबाउट ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट। बट व्हाट वी डू, हमें क्या करना है, हमें तो मैम डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर को। तो हाउ वी डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, तो आ जाते हैं इसकी होम पेज पे वापस, जहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाओगे, है ना। तो प्रीवियस पेज पे चलते हैं, और डाउनलोड ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड ऑप्शन आपको कहाँ से मिलना है, तो बस वहीं से हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर। तो डाउनलोड लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो सॉफ्टवेयर विल बी डाउनलोडेड। अब आपको पता है अच्छे से कि सॉफ्टवेयर कहाँ डाउनलोड होता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है बेसिकली यहाँ पर टॉप पर आपको एक एरो दिखता है, जिसके थ्रू आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो आ गए हम होम पेज पर इसके वापस। तो यहाँ पर अब आपको सेटअप फॉर विंडोज दिख रहा है। अगेन click on the download rapid typing for 64 bit। तो as I clicked here, as you see the downloading process is continue। ओके, और यहाँ पर आप देखोगे अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी हो चुका है। तो एक ब्लू कलर की बार चलती हुई दिखती है, मीन्स कि आपका सेटअप डाउनलोड हो रहा है, और क्विकली विद इन अ सेकेंड ये डाउनलोड हो चुका है। अब सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड हो गया मैम, बट हाउ टू इंस्टॉल इट। सेटअप तो आपके पास आ चुका है। अब सेटअप ये आपका डाउनलोड्स फोल्डर में ही जाता है, क्योंकि जो भी फाइल्स आप डाउनलोड करते हो वो बेसिकली आपके डाउनलोड फोल्डर में ही जाती है। तो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे जो आपने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है, जस्ट क्लिक ओवर हियर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू, दैट डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। कि अपने डिवाइस में इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जो आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, इससे जो चेंजेस होंगे उससे आप अलाउ करते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, तो पहले वो आपसे परमिशन मांगता है। तो अगेन ये आपसे परमिशन मांग रहा है। तो यदि आप चेंजेस चाहते हो कि आपके सिस्टम में चेंजेस हो, देन यू हैव टू क्लिक येस, एंड ऑफ कोर्स वी क्लिक ऑन द येस बटन, अदरवाइज दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट इंस्टॉलिंग। तो जैसे ही येस पे क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पर अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है ना। तो आई जस्ट मिनिमाइज दिस, एंड डेस्कटॉप स्क्रीन पे अब आपको क्लियरली विजिबल होगा कि सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल पहले में कर चुकी थी, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल बता रहा है, बट वी री इंस्टॉल दिस ना। तो हम री इंस्टॉल करते हैं एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। एक एक स्टेप मैं आपको यहाँ क्लियर बताऊंगी। अब नेक्स्ट 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 करके आपको लोकेशन देनी है। लोकेशन के बाद में आपको कहाँ इसको इंस्टॉल करवाना है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में। तो जहाँ पे डिफ़ॉल्ट वो सी ड्राइव देता है तो सी ड्राइव लोकेशन सेलेक्ट कर लेना, और इस तरीके से इंस्टॉलेशन आ जाएगा, दैट इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीटली सक्सेसफुली ऑन योर सिस्टम। सो क्लिक फिनिश टू क्लोज द सेटअप। तो कंप्लीट रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर रन हो चुका है, और विद इन अ मिनट ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो भी जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन भी जल्दी से हो जाएगा और सॉफ्टवेयर भी जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द फिनिश ऑप्शन। सो होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमने रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया एज वेल एज इंस्टॉल किया है। अब ये इंस्टॉल होने के बाद सी ड्राइव में आपको डिफॉल्ट मिलेगा, क्योंकि सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज, तो लोकेशन वाला एक विंडो आता है, एक विजार्ड आती है, जहाँ से आप उसको लोकेशन को भी सेट कर सकते हो ब्राउज करके। क्लियर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस तरीके से आप अपने रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ दिस इज द इंटरफेस ऑफ रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर, जो एज इट इज आप अपनी बुक में भी देख रहे थे, राइट। आपने अपनी बुक में कुछ इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को देखा था। यही कीबोर्ड आपको विजिबल हो रहा था, जिसमें ये फिंगर्स की पोजीशन आपको दिख रही थी, राइट। तो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। अब वन बाय वन हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि जब आप इस पे काम करो तो आपको सारी चीज़ें पता हो। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर है कि सबसे टॉप पर जो बार होती है, विच इज़ द टाइटल बार, जिसमें आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो उसका नाम लिखा होता है। जैसे कि डेल का रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर 5.4 पर हम काम कर रहे हैं।
and the right side there is minimize, maximize and close button which is used to minimize the software. Again you want to maximize, so आप maximize कर सकते हो. यदि आप इसको किसी अपने अकॉर्डिंग फिट करना चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो विंडो के अकॉर्डिंग, तो वो भी कर सकते हो. और क्लोज से एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा. देन इसी के पास में आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस विजिबल हो रहे हैं. अब ये सारे ऑप्शंस को हम डिटेल में समझेंगे. फिलहाल हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं. कीबोर्ड, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट, साउंड, थीम्स, शॉर्टकट्स, program languages, help, home page, update, about, logout, exit. These all are the options helping you very more because in this system, in this software, हमें ज़रूरत होती है कि आप लैंग्वेजेस सेट कर सकते हो. आप अपने अकॉर्डिंग जो सेटिंग करना चाहते हो उसकी थीम वगैरह बदल सकते हो. जैसे नॉर्मली आप अपने फ़ोन वगैरह में भी थीम्स वगैरह बदलते हो ना किसी सॉफ्टवेयर की, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ आपको विजिबल होंगे. डिटेल में इन ऑप्शंस को भी समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शंस और आपको विजिबल हो रहे हैं लेफ्ट साइड में. दिस इज द करंट लेसन, जिस लेसन पे अभी आप काम कर रहे हो, जिस पे आपको टाइपिंग करनी है. करंट लेसन के पास में आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखेगा सेकंड ऑप्शन, दिस इज स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स. जब आपने किसी लेसन पे काम कर लिया, एक बार आपने अपना टाइपिंग टेस्ट दे दिया, तो आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स विजिबल होता है कि आपने कितना करेक्ट टाइप किया है, कितने टाइम में कितना आपका वर्ड पर लिमिट था, पर मिनट में कितना टाइपिंग हुआ है, कितना एक्यूरेसी लेवल है, कहाँ गलती किया है ना, कितना आपका परसेंटेज एरर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में विजिबल होती है. इवन आपको ग्राफ भी विजिबल होता है. ठीक है, तो अभी हमने ऑनलाइन टेस्ट देखा था, होप यू अंडरस्टैंड. उस ऑनलाइन टेस्ट में आपने देखा था 3 पॉइंट्स में आपका रिजल्ट विजिबल हुआ था. यहाँ पे बहुत डिटेल में रिजल्ट आपको मिलता है. तो मैंने कहा था आपको कि सॉफ्टवेयर पे काम करने का एक अपना ही मजा है. उसी के साथ थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है लेसन एडिटर. आप किसी लेसन में एडिटिंग करना चाहते हो, दिस इज अगेन पॉसिबल. सो ये जो 3 ऑप्शन है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट ऑप्शन है. तो दिस इज अबाउट दी टाइटल बार. सेकंड बार आपको यहाँ पे दिख रही होगी जिसमें फर्स्ट आपको लेसन दिख रहा है जिस कोर्स में आप काम कर रहे हो. तो ये जो है लेसन 2 है, दैट इज बिगिनर लेवल, है ना. अभी हम बिगिनर लेवल पे काम करेंगे. इनिशियली हम अभी टाइपिंग सीख रहे हैं, तो बिगिनर लेवल होता है. यदि मैं इस एरो पे क्लिक करूंगी तो आप देखोगे एडवांस्ड लेवल, एक्सपीरियंस लेवल, टेस्टिंग फेज, इंट्रोडक्शन फेज, है ना. ये सारे फेजेस आपको यहाँ मिल जाएंगे. तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपके जो टाइपिंग स्पीड है वो इम्प्रूव होती जाएगी. तो आप इन लेवल्स पे आकर काम कर सकते हो. पहले इनिशियली आप बिगिनर लेवल पे काम करना. बिगिनर लेवल पे काम करने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ आपको कीज याद हो गई हैं, आपको पता है कि इस की पे ए है, एस है, डी है, एफ है ना, इस तरीके से आपको ए एस डी एफ याद हो गए हैं, तो अब आप आगे एक्सपीरियंस्ड और एडवांस लेवल पे भी काम कर पाओगे. उसी के साथ यहाँ पे लेसन 1, लेसन 2, शिफ्ट कीज, डिजिट कीज, न्यूमेरिक पैड, सभी की प्रैक्टिस कर सकते हो. मतलब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल कीज़ की ही प्रैक्टिस करो. कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप की कीज़ होती है जो हमने पढ़ लिया है. फंक्शनल कीज़ होती है, न्यूमेरिक कीपैड होता है ना, शिफ्ट कीज़ होती है, कंट्रोल कीज़ होती है, डिजिट कीज़ होती हैं. तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं. इनके लिए भी यहाँ लेसन्स अवेलेबल है. ओके, तो आप देखो बेसिक्स के 9 लेसन्स अवेलेबल है, शिफ्ट कीज़ के भी 9 लेसन्स अवेलेबल है, डिजिट कीज़ के मतलब जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके लिए भी 3 लेसन्स अवेलेबल है, न्यूमेरिक कीपैड जो कीबोर्ड में राइट साइड में होता है उसके लिए भी 9 लेसन्स, 8 लेसन्स यहाँ अवेलेबल है. तो इट इज़ सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड, टू लर्न हाउ टू डू द टाइपिंग ऑन दिस सॉफ्टवेयर. उसी के साथ जब आप टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हो तो वर्ड पर मिनट में आपका रिजल्ट जनरेट होता है कि आपने 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिखे हैं. 100% आपकी एक्यूरेसी होती है या नहीं भी होती है तो कितने परसेंट एक्यूरेसी है वो आपको यहाँ विजिबल होता है. करंट लेसन का टाइम आपको दिख रहा होता है. जैसे अभी करंट लेसन का टाइम यहाँ पे शो हो रहा है 55 सेकेंड, 54 सेकेंड, है ना. 1 मिनट कुल आपको मिला था, उसके हिसाब से हम यहाँ पे अभी समझ रहे हैं. अभी हमने लेसन स्टार्ट नहीं किया है तो टाइम यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है. ओके, सो इस तरीके से सेकंड बार आपको यहाँ विजिबल होगी. एंड नाउ द सेकंड इज द एरिया जहाँ पे आपको लेसन्स विजिबल होंगे. जैसे आपको यहाँ पे एस एस एल एल, एस एस एल एल ये कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो ये वो स्क्रीन है जहाँ पे आपको कंटेंट विजिबल होगा, लेसन का कंटेंट विजिबल होगा जिसको देखकर आपको टाइपिंग करनी है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो ये एरिया आपका होगा क्या, जो कंटेंट एरिया होगा जहाँ लेसन्स विजिबल होंगे, जहाँ पे गेम्स आप खेल सकते हो तो गेम्स भी यहाँ विजिबल होंगे, है ना. कुछ ऐसे वर्ड्स से रिगार्डिंग गेम्स होते हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे अपने टाइपिंग को इम्प्रूव करने के लिए. एंड एट लास्ट यदि आप देखोगे यहाँ पर तो आपको वही कीपैड दिख रहा है, वही कीबोर्ड दिख रहा है जो हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में. बिफोर दिस चैप्टर ऑल्सो वी विल डिस्कस दिस कि होम रो की पर देखो इंडेक्स फिंगर प्लेस्ड है. ठीक है, होम रो की पर आपकी लास्ट मिडिल फिंगर जो है, लास्ट वाली जो शॉर्ट फिंगर होती है वो प्लेस्ड है. ए पर, एस पर, डी पर, एफ पर, उसी के साथ जे के एल और सेमीकोलन पर. और जो थंब है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, वो बेसिकली आपके स्पेस बार पे प्लेस्ड है. अब यहाँ पे आप देखोगे कि जिस कलर से कीज दिख रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग भी करनी होगी. ये चीज़ मैं डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ. सो दिस इज द ओवरऑल इंटरफेस ऑफ रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर.
अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऑप्शंस को, ठीक है। तो ऑप्शंस को डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता दूं ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सेटिंग्स करते हो अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, वैसे ही सेटिंग आप इस सॉफ्टवेयर की भी कर सकते हो। अब यहाँ जो आपको ये कीबोर्ड दिख रहा है, इस कीबोर्ड की सेटिंग करना है तो आप फर्स्ट ऑप्शन कीबोर्ड का यूज कर सकते हो। तो देखो जैसे ही मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो सिलेक्ट योर कीबोर्ड, विन, डेस्कटॉप, 104 कीज, एंटर कीबोर्ड, है ना। 2 हैंड्स का आप यूज कर रहे हो, स्कीम 1 का यूज कर रहे हो, 5 कलर्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। यहाँ कीबोर्ड में आप देखोगे आपको 5 कलर्स दिख रहे हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज और ये लाइट ब्राउन कलर। ओके, सो इस तरीके से 5 कलर आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। इनमें चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो, जो कलर आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट करना है वो कलर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर चेंजेस नहीं करना है, प्रीवियस चेंजेस वापस लेकर आना चाहते हो तो रिस्टोर पे क्लिक कर सकते हो। तो कीबोर्ड की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। उसी के साथ बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर, मतलब आप चाहते हो सॉफ्टवेयर में बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर को सेट करना, देन इट इज ऑल्सो पॉसिबल। अभी आपको यहाँ पे लाइट कलर दिख रहा है, कुछ ब्लू एंड क्रीम कलर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है। आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। एज यू वांट डार्क कलर बैकग्राउंड तो यू यूज द डार्क कलर बैकग्राउंड, और इफ यू वांट लाइट कलर बैकग्राउंड तो लाइट कलर बैकग्राउंड तो यहाँ विजिबल ही है। तो कलर्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट यदि आपको सेट करना है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो फॉन्ट आपको दिख रहे हैं ये आपको सही नहीं लग रहे हैं, तो यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑल्सो। तो फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेसन के फॉन्ट जो डिफॉल्ट है वो कुरियर न्यू बोल्ड होता है। बाकी आप एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, हिंदी फॉन्ट्स, जैसे जो फॉन्ट्स आपको यहाँ से सेट करने वैसे फॉन्ट्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट साइज यू कैन ऑल्सो सेट, डिफॉल्ट 12 इज द फॉन्ट साइज, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज को भी कस्टमाइज कर सकते हो। देन साउंड, जब आप अपना पर्टिकुलर टाइपिंग कंप्लीट कर लेते हो तो एक साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है। सपोज आपने कोई गलत की प्रेस किया तो एक बीप साउंड आया कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपने गलत प्रेस किया हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए साउंड भी दिए हुए हैं। जैसे करेक्ट कैरेक्टर प्रेस करते हो तो अलग तरीके का साउंड सुनाएगा, रॉन्ग कैरेक्टर प्रेस किया है तो अलग साउंड सुनाएगा। तो इस तरीके से यदि आपको साउंड को इनेबल करना है, डिसेबल करना है ना, तो आप वो काम भी यहाँ कर सकते हो। जब आपका पर्टिकुलर टेस्ट डन हो गया तो डन पे जैसे ही क्लिक करोगे, कंप्लीट पे क्लिक करोगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ से सॉफ्टवेयर से। तो उस साउंड को यदि आपको यहाँ पर इनेबल करवाना है, डिसेबल करवाना है, चॉइसेस योर्स, आप कर सकते हो। वॉल्यूम यदि आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम साउंड फॉइल को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, सो ये एग्जैक्टली सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन है सारे। थीम बदलना है आपको तो आप थीम भी बदल सकते हो। जैसे डिफॉल्ट अभी ब्लैक थीम है, आप यहाँ से जिस भी कलर पे क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग देखो कलर चेंज हो जाएगा। अब देखो ब्लैक से मैंने पर्पल पे क्लिक किया तो पर्पल कलर हो गया। तो अपने अकॉर्डिंग जैसी थीम आप सेट करना चाहते हो वैसी कर सकते हो। डिफॉल्ट हम अभी ब्लैक पे ही क्लिक कर देते हैं, या अकॉर्डिंग टू यू विच कलर यू वांट, जैसा थीम आपको सेट करना है। ओके, नाउ इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे आप यहाँ पे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा दैट इज शॉर्टकट्स। तो आप शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर सकते हो। शॉर्टकट पे क्लिक करोगे ना तो जिस भी लेसन के शॉर्टकट आपको यहाँ चाहिए वो क्रिएट हो जाएंगे। ओके, इसके लिए शॉर्टकट की दी हुई है दैट इज F1, उसका आप यूज कर सकते हो। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम लैंग्वेज। तो डिफॉल्ट हम यहाँ जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो जनरल लैंग्वेज है जिसमें आप इजीली काम कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप जो भी यूज करोगे सॉफ्टवेयर के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स सॉफ्टवेयर के लिए जो लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो, इंग्लिश, फ्रेंच, है ना, जो भी यूज करना चाहते हो वो सारी लैंग्वेजेस यहाँ दी हुई है। इवन हिंदी इज ऑल्सो देयर। सपोज आई क्लिक ओवर द हिंदी तो आप देखो सारी चीज हिंदी में कन्वर्ट होगी। आप यहाँ देखोगे जो सॉफ्टवेयर का नाम है, जो लेसन्स के नाम है, शब्द प्रति मिनट, आधार, पार्ट 2, आप कीबोर्ड भी देखोगे तो उसमें भी जो कीज है आपको हिंदी में दिखने लग जाएगी। अब यहाँ जो ऑप्शंस आएंगे उनके नाम भी आप देखो हिंदी में आ रहे हैं, है ना। तो प्रोग्राम लैंग्वेज समझ रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली बना सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, वैसे आप सेट कर सकते हो उस लैंग्वेज में। होते हैं कुछ स्टूडेंट्स जिनको हिंदी में समझना है, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रोग्राम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हेल्प ऑप्शन के थ्रू आप सॉफ्टवेयर में जिस भी चीज से रिलेटेड हेल्प चाहिए वो हेल्प एक्सेस कर सकते हो। होम पेज मीन्स जो ये पेज आपको विजिबल हो रहा है दिस इज दी होम पेज, और जैसे ही होम पेज पे क्लिक करोगे तो आप सॉफ्टवेयर के होम पेज पे चले जाओगे जहां से आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था, क्योंकि इस होम पेज से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी है। तो ये आपके लिए होम पेज भी ओपन कर देगा डायरेक्टली जहां से हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया ना। कोई अपडेट होती है तो आप अपडेट पे क्लिक कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में जो भी अपडेट्स होती है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। सेशन को लॉग आउट करना है तो लॉग आउट करके यहाँ से बाहर जा सकते हो। एग्जिट पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगा। सो होपफुली आपको सारे ऑप्शंस भी अच्छे से समझ में आ गए। अब इस टेस्ट को जरा हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपको कैसे इस टेस्ट को देना है। तो एक टेस्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट द टेस्ट। सो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कर लेना है टेस्ट को। जस्ट आई पुट द की आई पुट द फिंगर्स ऑन द
home row key like A, S, D, F and J, K, L. Now I start the typing. अब आप देखना कि मैं जब स्टार्ट कर रही हूँ टाइपिंग, आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ विजिबल होगी. जहाँ मेरे रॉन्ग वर्ड्स होंगे वहाँ पे आपको एक साउंड भी मिलेगा और साथ ही वहाँ रेड कलर का मार्क आएगा. जो सही है वो सही रहेगा. ठीक है. सो एस एस एल एल, देखो मैंने गलत प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेड कलर से वो मार्क हो चुका है. नाउ यू अगेन टाइप द करेक्ट. ओके. सो आपकी अब यहाँ पे देखो बेसिकली आप देखोगे स्पेस बार आपको प्रेस करनी है. तो स्पेस मैंने थंब से प्रेस किया. अगेन एस एस एल एल स्पेस एस एस एल एल स्पेस एल एल एस एस. ये बहुत बेसिक लेवल का टेस्ट है स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक लेवल सा, जिससे आपको ना कीज याद होंगी. जनरली क्या याद हो जाएगा आपको, कीज याद हो जाएंगी कि किस की मदद से आपको क्या करना है, आगे काम करना है. तो आप विदाउट सीइंग क्या कर सकते हो, विदाउट सीइंग इन द कीबोर्ड आगे आप वर्क कर सकते हो. ठीक है. जितना टाइम आप लोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताता जाएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कितना टाइम आपने लिया है, कितने वर्ड पर मिनट में आपने इस पर्टिकुलर टेस्ट को कंप्लीट किया है. अंडरस्टैंड. सो होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना. देखो इस तरीके से आपको टाइप करना है कुल मिला के, है ना. तो अभी हम होम रो की का प्रैक्टिकल कर रहे हैं. ये होम रो की के ही सारे वर्ड्स हैं. यदि आप ध्यान से देखोगे तो एल एल ए एल एल ए डबल एस ए, ये सभी होम रो की के ही हैं. ठीक है. और ज़्यादा देर ये टेस्ट भी नहीं चलता है, थोड़ी ही देर में टेस्ट आपका फिनिश भी हो जाता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी स्पीड क्या है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो ये जस्ट प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए. ठीक है. देखो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ गलती किया, स्पेस नहीं प्रेस किया. ए सेमीकोलन देन स्पेस ए सेमीकोलन स्पेस ए सेमीकोलन स्पेस. अगेन आई पुट द रॉन्ग की, देन सेमीकोलन ए स्पेस सेमीकोलन ए स्पेस सेमीकोलन ए. ओके. नाउ देखो जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हुआ तो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है. अब इस टेस्ट के स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो कि जो मेरा स्टेट था दिस विल बी ओके. ओके. ये जो आपको ब्लू कलर का मार्क दिख रहा है वो क्या बता रहा है कि ओके, जो मैंने टाइप किया भी ओके है. आप और ज़्यादा बेटर भी कर सकते हो. आपका जो रिजल्ट है वो गुड भी आ सकता है, एक्सीलेंट भी हो सकता है. तो दिस इज द रिमार्क. उसी के साथ जो वर्ड पर मिनट मेरा स्पीड था वो 8 था. ठीक है. 23 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है. आपको ये अच्छे से पता है कि रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में 1 मिनट में 23 वर्ड आपको लिखना है. देन यू विल बी एक्सीलेंट. तब आप एक्सीलेंट होंगे. ठीक है. अदरवाइज धीरे धीरे आप 23 वर्ड पर मिनट पे आ जाओगे. क्लियर. एक्यूरेसी यदि आप यहाँ देखोगे तो 93% पर वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी कैलकुलेट हुई है. मतलब 90% जो है वो एक्यूरेसी कैलकुलेट हुई है. ओके. क्योंकि कुछ वर्ड्स मुझसे गलत भी हुए थे, तो रॉन्ग वर्ड की भी एक्यूरेसी आपको यहाँ पे दिखेगी. अब मैंने कितना स्लो स्पीड से टाइप किया है तो 3% वर्ड्स मेरे रॉन्ग हुए हैं और 10% स्लो डाउन रहा है. तो होपफुली आपको ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना क्लियर हो रहा है अच्छे से. इसे और डिटेल में जानना चाहते हो ना तो डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको इस तरीके से ग्राफ में भी दिखने लगेगा. ठीक है. तो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि आपको किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है. देखो ऑनलाइन जो आपने अभी स्टैटिस्टिक्स देखा वो और ये जो सॉफ्टवेयर पे आप स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो उन दोनों में डिफरेंस है. ऑनलाइन जो रिजल्ट देखा था वो आपको कुछ मिनिमल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, बट यहाँ आपको डिटेल में पता चल रहा है कि आपने कहाँ गलती किया है. एरर का ओवरव्यू देखना चाहते हो तो एरर ओवरव्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो जो आपने टाइप किया ना अभी वो सारी चीजें यहाँ विजिबल हो जाएगी. देखो मैंने कहाँ कहाँ गलती की है. सेकंड टाइप फर्स्ट लेटर के सेकंड में एस गलत टाइप किया, यहाँ स्पेस मैंने टाइप नहीं किया था, मिस्टेक हो गई थी. तो 3 या 4 मिस्टेक मुझसे हुई है कुल मिलाकर, है ना. तो उस एरर भी आपको यहाँ पे बता दी कि कहाँ मिस्टेक आपसे हुई है. ठीक है. डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो. अब यहाँ से यदि नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है तो नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इसी लेसन को दोबारा स्टार्ट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन ट्राई अगेन, और या फिर आप नेक्स्ट लेसन पे मूव कर सकते हो. यदि आपको लगता है कि ये लेसन आपसे अच्छा हुआ है या आप इसको दोबारा ट्राई नहीं करना चाहते हो देन यू क्लिक ऑन द गो टू द नेक्स्ट लेसन. ओके. सो सपोज आई वांट टू गो टू नेक्स्ट लेसन, देन मैंने जैसे इस ऑप्शन को क्लिक किया एंड क्लिक ऑन द गो ऑन. सबसे बॉटम पे आपको एक बटन दिख रहा होगा दैट इज गो ऑन. गो ऑन पे क्लिक करोगे तो अब नेक्स्ट लेसन आपके सामने आ चुका है. अभी हमने SSLL वाली कीज पर प्रैक्टिस किया था. अब आप यहाँ देखोगे GGHH जो कीज हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए कुछ आपको यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है जिसके अकॉर्डिंग आप अब इन कीज पर अपने प्रैक्टिस कर सकते हो. सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टच टाइपिंग एंड हाउ कैन यू डू दिस टच टाइपिंग मैथड. ओके. अब इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. वापस आएंगे हम प्रैक्टिकल पर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि टाइपिंग स्पीड को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए कैसे एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर में जो आपने अभी स्टैटिस्टिक्स देखा ना
23 पर मिनट के अकॉर्डिंग अब मेरा जो एक्यूरेसी 90% कैलकुलेट हुआ, ये एक्यूरेसी एक्चुअली कैलकुलेट कैसे हो रहा है, इसमें क्या फॉर्मूलाज यूज किए जा रहे हैं, वो सब हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। अभी फिलहाल हम इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लें कि एग्जाम में आएगा तो क्या लिख कर पाओगे। तो एक बार यदि सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो अब थ्योरी समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। ओके, सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर कितना मजेदार है, इसमें आप कितने इजी वे में अपने टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो। आपको बार बार किसी बुक से या कहीं और से देखकर टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें स्क्रीन पर मिल रही है, आप बहुत इजी वे में अपनी टाइपिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। अलग अलग कोर्सेस हमने देख लिए क्या हो सकते हैं। अब यदि थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे लिख कर आओगे, उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। जो जो हमने अभी प्रैक्टिकली देखा उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे लिख कर आना है, वो एक्चुअली होता क्या है, वो सब अब आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाली हूँ। ओके, सो वंस यू हैव डाउनलोडेड द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का डाउनलोड कैसे करना है क्लियर है। रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करोगे, तो भाई डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद तो डिफॉल्ट वो ओपन हो गया था, लेकिन जब आप उस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दोगे तो आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस स्टार्ट बटन से या सर्च बार से आप उसे ओपन कर सकते हो। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट करने की स्टेप्स भी डिफरेंट होती है। तो विंडोज 7 में आपको क्या करना होगा, विंडोज 7 में आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है। ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा अपना सॉफ्टवेयर, दैट इज रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर 5। अभी हम जिस वर्जन पे काम कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज 5.4 है, लेटेस्ट वर्जन है। उसी के साथ में एक सब मेन्यू आएगा जहां पे आपको रैपिड टाइपिंग 5 को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये बात हुई विंडोज 7 की। अदरवाइज आप विंडोज 10 पे तो डायरेक्टली जो रीसेंट एप्लीकेशन होते हैं वहां भी मिल जाता है मैम, सर्च बार से भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है सॉफ्टवेयर को ओपन करने के। अब एप्लीकेशंस को कैसे ओपन करना है, मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट आप सभी हो। जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसको ओपन करने के अपने आप में बहुत सारे तरीके होते हैं। तो विंडोज 10 में अगेन स्टार्ट बटन होता है। अब स्टार्ट बटन कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होता है। ठीक है, इस पे क्लिक करते हो तो आप रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप सर्च बार में जाकर भी सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। और जैसे ही सिलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो, तो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाता है। और इंटरफेस कैसा दिखता है, अच्छे से क्लियर है ना। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू स्टार्ट दिस सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टू स्टार्ट दिस सॉफ्टवेयर, तो यही स्टेप्स आपको लिख कर आनी है। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने लगता है। अभी देखा हमने प्रैक्टिकली, है ना। और इस इंटरफेस में यही मेन विंडो कहलाती है। अब इस इंटरफेस में आप देखोगे, यहाँ पर फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि यहाँ पे जो सबसे टॉप पे आप देखोगे वो क्या है, टाइटल बार है, जहां पे आपको क्या विजिबल हो रहा है, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम। यही आपको राइट साइड में ऑप्शंस दिखेगा। अब क्योंकि आपकी बुक में ओल्डर वर्जन दिया हुआ है 5 वर्जन, हम लेटेस्ट वर्जन पे काम करके आए हैं अभी, दैट इज 5.4। तो कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे साइड में, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको साइड में दिख रहे हैं, है ना। ये ऑप्शंस आपको अभी सॉफ्टवेयर में कहाँ दिख रहे थे, इन 3 लाइंस पे क्लिक करने से दिख रहे थे। ठीक है, तो ये जो एरिया हो गया आपका, क्या हो गया, टाइटल बार वाला एरिया हो गया मैम। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे कि किस पर्टिकुलर लेसन पे आप काम कर रहे हो, इंट्रोडक्शन लेवल है, बिगिनर लेवल है, एडवांस लेवल है या टेस्टिंग फेज है, किस फेज पर आप काम कर रहे हो, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। सपोज अभी ये जो आपको विजिबल हो रहा है ये तो आपका बिगिनर लेवल है, आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो, अभी बेसिक्स है। ठीक है, एफ जे कीज को रिकॉल कर रहे हो, कीज को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो बाय यूजिंग दिस बिगिनर लेवल। तो इसी के साथ में आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, है ना, मतलब इसका थीम बदल सकते हो, सारी चीजें हमने पढ़ी है। एंड दिस इज द टेक्स्ट पैनल, टेक्स्ट एरिया, जहां पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है। और ये आपका वर्चुअल कीबोर्ड है। क्या कहलाता है ये, वर्चुअल कीबोर्ड, जो आपको बताता है, जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको किस फिंगर से कौन सी की को प्रेस करना है बिना देखे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ओवरऑल इंटरफेस है किसका, रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का, जो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लिखकर क्या आने वाले हो। देखो वन बाय वन एक एक कंपोनेंट में यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो यदि मैं सबसे पहले डिस्कस करती हूँ टाइटल बार के बारे में, तो आप यहाँ देखोगे सबसे टॉप मोस्ट बार, जिसमें क्या होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम होता है ना। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम हमने देखा था, डेल रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर लिखा हुआ था, वही मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन था, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस और थे कुछ, है ना, लेसन था, स्टैटिस्टिक्स था। ठीक है, ऐसे आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ मिले होंगे, 3 ऑप्शंस। तो दिस इज अबाउट द टाइटल बार, जो टॉप मोस्ट बार होती है।
तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इस यहाँ पर आपको कुछ प्रोग्राम मोड्स मिलते हैं, 3 कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज मिलते हैं, ऑप्शन बटन्स मिल जाते हैं। ऑप्शंस भी हमने देखे थे, यहाँ पे 3 लाइंस में ऑप्शंस भी थे आपके, ठीक है, जिसमें कुछ कीबोर्ड की सेटिंग आप कर सकते थे, है ना, थीम वगैरह सेट कर सकते हो, क्लियर, फॉन्ट को सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको टाइटल बार में मिली थी, ठीक है। सो 3 बटन्स, करंट लेसन, स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स एंड लेसन प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर आपको 3 बटन्स मिलते हैं, जिसमें लेसन एडिटर और आपका स्टैटिस्टिक्स, करंट लेसन जिसमें काम कर रहे हो वो विजिबल होता है। टू चेक द करंट लेसन, क्लिक ऑन द करंट लेसन बटन। यदि करंट लेसन आपको चेक करना है तो आप करंट लेसन बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स चेक करना है तो आप स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर सकते हो, क्लियर। नाउ द ऑप्शन बटन इज प्रेजेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। इस टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये मिलेगा ऑप्शन बटन। इस ऑप्शन बटन में आपको क्या दिखता है, थीम, साउंड, फॉन्ट, हेल्प, अपडेट, लॉग आउट, एग्जिट, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर, लैंग्वेज ऑल्सो, ये सब हमने अभी देखा ऑप्शन बटन में। तो ऑप्शंस पे जैसे क्लिक कर सकते हो, सारे ऑप्शंस एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको विजिबल हो जाते हैं, जहां से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और उसी के साथ उसी के पास में आपको मिलते हैं 3 कंट्रोल बटन्स, जिसे हम कहते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। तो यदि टाइटल बार से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा गया तो अब आप इस कंपोनेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करके आ सकते हो। सेकेंड कंपोनेंट इज टूल बार्स। तो टाइटल बार के जस्ट बाद में आप देखते हो कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, कौन सा लेसन ओपन है, जहां पे आपको अगेन आपका वर्ड पर मिनट, टाइमर, ये सारी चीज दिखती है सेकंड वाली बार में, ऑब्वियस। तो देखो वही लिखा हुआ है, कंटेंट कोर्स, करंट लेसन, कंट्रोल एंड ऑल। तो सो द टूल बार हेल्प्स द यूजर टू सिलेक्ट करंट कोर्स ऑप्शन लाइक इंट्रोडक्शन लेवल, बिगिनर लेवल, एक्सपीरियंस लेवल, एडवांस लेवल और टेस्टिंग मोड। इन पांचों में से आपको किस पर काम करना है वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। और डिफॉल्ट जो आता है वो कौन सा आता है, इंट्रोडक्शन मोड और बिगिनर लेवल ही आता है। तो ये कुछ चीजें आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। सो लेसन कंट्रोल सेक्शन इंक्लूड्स सेवरल कंट्रोल्स टू पॉज और रिज्यूम current lesson, go back to the beginning and check the current speed, accuracy, remaining time, elapsed time, real time, etc. तो आपने देखा है कि वहां पे कितना टाइम शो हो रहा है आपको, वो भी एक क्लॉक चलती रहती है, बताई थी मैंने कि पर्टिकुलर क्लॉक के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि कितने टाइम में आपने अपना पर्टिकुलर जो लेसन है वो कंप्लीट किया है, जिस भी लेवल का होगा। उसी के साथ कितने वर्ड पर मिनट है वो सब आपको सेकंड बार में विजिबल होता है, जहां पे आपका बिगिनर लेवल और सारी चीज होती है। उसी के बाद आता है कौन सा एरिया, दैट इज टेक्स्ट एरिया, जहां पे एक्चुअल में आपको टेक्स्ट दिखता है जो आपको टाइप करना है। तो द टेक्स्ट एरिया इज प्लेस वेयर द टेक्स्ट दैट इज द टाइप्ड बाय द यूजर इज डिस्प्लेड। जो टेक्स्ट आपको टाइप करनी है, जैसे आपने अभी हमने प्रैक्टिकल में देखा था SSLL, FFGG, जो आप टाइप कर रहे थे बिगिनर लेवल में, वो आपको ऊपर टेक्स्ट एरिया में विजिबल हो रहा था। तो टेक्स्ट एरिया में वही सारा टेक्स्ट आता है जो आपको एक्चुअल में टाइप करना होता है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि हम सही टाइप कर रहे हैं या गलत टाइप कर रहे हैं। रेड कलर का मार्क आ जाता है, मीन्स कि आपने कुछ गलती करी है। और यदि प्रॉपर फ्लो में चल रहा है सारी चीजें, रेड कलर का मार्क नहीं आ रहा है, मतलब आप करेक्ट टाइप कर रहे हो, है ना। चलिए, टूल बार में अगेन चीज आती है, दैट इज स्टेटस बार। तो स्टेटस बार क्या है, जो सबसे बॉटम पे प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार, है ना। सबसे बॉटम पे जो प्रेजेंट होती है वो स्टेटस बार होती है, जिसमें कुछ टिप्स, प्रोग्रेस बार और वॉल्यूम कंट्रोल आपको मिलते हैं। तो ये भी देखना आप, सबसे बॉटम पे जहां जाओगे सॉफ्टवेयर के एकदम बॉटम पे, तो आपको स्टेटस बार दिख जाएगी। स्टेटस बार हर एक सॉफ्टवेयर में होती है, जो सॉफ्टवेयर का स्टेटस बताती है। जैसे वर्ड में आप कौन से पेज पे काम कर रहे हो, पेज नंबर आपका विजिबल होता है, किस लाइन पे आपका कर्सर है वो लाइन नंबर विजिबल होता है, जूम इन जूम आउट के आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। वैसे ही स्टेटस बार सबसे बॉटम पे होती है और टाइटल बार सबसे टॉप पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टिप्स मिलती है, प्रोग्रेस बार मिलता है और वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है। यदि आपको सॉफ्टवेयर का वॉल्यूम बढ़ाना है, कम करना है या म्यूट करना है या अपने अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो। सो स्टेटस बार प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द टेक्स्ट एरिया, इंस्ट्रक्शंस पर यूजर टू फॉलो व्हाइल टाइपिंग। द प्रोग्रेस बार कंटेन्स द लेसन लेंथ एंड मेट्रोनोम टू हेल्प द यूजर to know about the lesson details. The volume control is used to increase or decrease the sound by the keyboard keys pressed by the user. Understand these things? Now, next is virtual keyboard, है ना। तो आपको उसके बाद क्या दिखेगा, एक वर्चुअल कीबोर्ड दिख जाएगा। और वर्चुअल कीबोर्ड से आप सभी बहुत अच्छे से अवेयर है, जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स में हर कीज डिवाइडेड दिखेगी। एक आपको
दो हैंड्स दिखेंगे फिंगर्स के साथ में, प्रॉपर पोजिशनिंग के साथ में। जैसे जैसे आप टाइप करोगे वो हैंड्स भी आपको वहां पे मूव होते हुए शो होते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर कीज जो वर्चुअल कीबोर्ड की कीज है वो भी प्रेस होती हुई दिखती है। यदि ध्यान से देखना कभी इस सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो आपको वो चीज भी क्लियर होगी। सो रैपिड टाइपिंग इंक्लूड्स अ वर्चुअल कीबोर्ड दैट हेल्प्स द यूजर टू लर्न टच टाइपिंग। आप टच टाइपिंग को सीख रहे हो ना, वो उस वर्चुअल कीबोर्ड को देखकर आपको समझ में आता है, जिसमें आपकी 10 फिंगर्स एंड प्रॉम्प्ट्स व्हिच कीज आर टू बी प्रेस्ड। वो 10 फिंगर्स क्या बताती है उस वर्चुअल कीबोर्ड में कि आपने कौन सी की प्रेस की हुई है। ओके, व्हाइल यू आर मेकिंग योर वे थ्रू द टाइपिंग लेसन्स। तो जैसे जैसे एक्चुअल में आप अपने कीबोर्ड में टाइप करते जाते हो वैसा वैसा उस वर्चुअल कीबोर्ड में भी दिखता जाता है। ओके, जिससे आपको ये पता चलता है कि आप सही टाइपिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो ये सारे कुछ टूल्स थे एंड होपफुली एज इट इज मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी समझा दिए और अब आपको सारी चीज ना क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। कोई भी ऐसा टूल नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आया होगा। तो एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखकर आने वाले हो, हर एक टूल के बारे में क्लियर हो गया है। तो एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए अब कि जो बेसिकली स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपके एल्डर वन से या आपके आसपास आपके कोई फ्रेंड्स हैं 11th-12th के बाद या 11th-12th से अपने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर अब एक नया चैनल ओपन हो गया, दैट इज डीएससी नीट पाठशाला, जहां से आप नीट की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। सो होपफुली अब कोई भी डाउट नहीं है। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना। और इसी के साथ अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पर, इस सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हो। आपकी जो टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट होकर आई, अभी हमने प्रैक्टिकल में देखा कि मैंने एक पर्टिकुलर बिगिनर लेवल आपके सामने सॉल्व किया था, उसमें टाइपिंग स्पीड कैसे आ रही थी, किस तरीके से आपका जो वर्ड पर मिनट, परसेंटेज, एरर, एक्यूरेसी कैलकुलेट होकर शो हो रहा था, वो एक्चुअल में कैसे हो रहा है, कैसे आप लेसन्स पे काम कर सकते हो। अभी तो मैंने एक बिगिनर लेवल आपको बताया, लेसन एडिटर पे कैसे काम कर सकते हो, वो सारी चीज ना हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो यदि नेक्स्ट सेशन में आना चाहते हो तो अपने दोस्तों तक भी सेशन को शेयर कर दो, और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।